एम केयूरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम एरिस। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मास्क के बारे में, जो कि अभी कोरोना के दौरान बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सैनिटाइज़र के बारे में और फेस शील्ड। और अगर जो आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो उनसे कैसे डील करना है और हमें क्या सावधानी रखनी है, ये सब के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी जितना मुझसे हो सकता है। और थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन, जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। पहले हम मास्क पे चलते हैं। ये मेरे पास मास्क है, जो कि ये दोनों N95 मास्क है। ये कपड़े का मास्क है जो हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। ये इस तरह का मास्क है, थोड़ा सा मोटा है, जो कि कपड़े का ही है, बट ये थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ज़्यादा थिक है। ये अपना सर्जिकल मास्क है, ये भी सर्जिकल मास्क है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें वायर नहीं है। इसमें अगर जो आप देखोगे तो वायर नहीं है। इसको मैं अगर जो बैंड करूंगी तो इसमें वो बैंड नहीं होगा। ये नॉर्मल कपड़े जैसा मास्क है। ये वाला जो मास्क है इसके अंदर वायर है। अगर जो मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये इस तरह का शेप ले रहा है और ये सीधा नहीं हो रहा है, तो ये इसके अंदर वायर है। ये है सैनिटाइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये होना ही चाहिए आपके पास। और ये स्प्रे वाला है, जो कि हम इसका स्प्रे बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये देखो, ये सिंगल स्प्रे जा रहा है, छोटा पतला सा। और अभी इसको अगर जो मैं चेंज करती हूँ तो ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो दिस वन इज़ वेरी यूज़फुल। आप कहीं जाओ, कहीं बैठो तो पहले स्प्रे करिए और फिर बैठिए। ये है फेस शील्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपको मास्क पहनने के बाद ये यूज़ करना है। पहले मैं बताती हूँ कपड़े का मास्क का यूसेज। अभी मेरे बेटे ने मास्क पहना है। ये कपड़े का मास्क है, बट ये मास्क में यहाँ पे कुछ भी प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से ये ओपन रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा लूज है। ये चाहे तो नीचे आ सकता है, एंड इफ यू विल टॉक ऑल्सो तो वो निकल जाएगा। तो दिस मास्क इज ऑफ नो यूज। यहाँ से भी ढीला है और ऊपर से भी एकदम लूज है। सो दिस मास्क इज ऑफ नो यूज। ऐसे मास्क नहीं पहनना है। ये मैंने उसको दूसरा मास्क पहनाया है, जो कि सर्जिकल मास्क जैसा ही है, बट इसमें भी वायर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये स्टिल ओपन है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टिव। यहाँ से भी इसको लूज हो रहा है। अगर जो हम बड़े हैं तो ये हमारे फेस पे तो फिट हो जाएगा, बट यहाँ पे वो प्रेस नहीं हो पाएगा। ये दूसरा सर्जिकल मास्क है, मैंने इसको पहनाया है, बट इसके अंदर वायर है। अगर जो मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखो ये प्रेस हो जाता है। तो यहाँ से और यहाँ से मैंने दबा दिया है, तो ये प्रॉपरली इसको क्लोज कर देगा। तो वायरस का बचाव ज़्यादा हो जाता है। अगर जो आपके घर में कोरोना पेशेंट है और आप उनको हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हो या घर पे भी उनको मिल रहे हो, तो हमें ध्यान रखना है कि ये हम 2 मास्क पहने, सर्जिकल मास्क ऐसे 2 पहने, या तो फिर ये एक लगा के इसके ऊपर N95 मास्क लगाए। इसको कैसे पहनते मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से 2 मास्क पहनिए। ये N95 पहनाया है मैंने इसको, और ये सर्जिकल मास्क है। और ये N95 में ये मेटल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको भी हम प्रेस कर सकते हैं तो बराबर से ये फिट हो जाता है आपके नाक के ऊपर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। ऐसे ही N95 में और एक आता है जिसमें मेटल नहीं होता है, बट बाकी अंदर प्लास्टिक होता है। तो उस मेटल ज़्यादा इफेक्टिव है। हो सके तो मेटल वाला खरीदें, और ये आपके मुंह पे प्रॉपर फिट होना चाहिए। ये थिक वाला मास्क है और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और मास्क पहनने के बाद आपको शील्ड पहनना है। शील्ड ऐसे पहना जाता है। यहाँ पे एक बैंड होता है जो अपने सिर पे फिट हो जाता है। तो जितना कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा पहन सकते हो। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा।
हमने मास्क के बारे में तो देख लिया। मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि आप अगर जो जाते हो तो मास्क तो लगाते ही हो, बट ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप अपना हाथ अपने आँख, नाक और मुंह को ना टच करें। आप जब तक घर नहीं आते हो उसे हाथ को धोते नहीं हो साबुन से, तब तक आपको ये ध्यान रखना है। अब बाहर भी मार्केट में से भी कोई चीज़ लेते हो तो आपको हाथ बार बार सैनिटाइज़ करना है। वैक्सीनेशन का सवाल है तो आप डॉक्टर से पूछ के आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हो। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है या फिर थायराइड है या कुछ भी है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर जो आप प्रेग्नेंट है या फिर जो कुछ भी रहेगा, तो आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर वैक्सीनेशन ले लीजिए। अगर जो डॉक्टर हाँ कहते हैं कि लेना चाहिए तो आप ले लीजिए। अगर जो आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है और उन्हें डिटेक्ट हो चुका है कि वो कोरोना पेशेंट है और आपके साथ ही रह रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप वैक्सीनेशन को अवॉइड कर सकें। और आप डॉक्टर से पूछिए कि आप कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हो, बिकॉज़ हो सकता है उनका इन्फेक्शन आपको भी लगे, तो वो तुरंत नहीं पता चलता है, वो हमें कुछ दिनों के बाद पता चलता है, 5-6 डेज़ के बाद से पता चलता है कि हमें भी वो इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर जो आपको कोई भी बीमारी है, जैसे बुखार आ रहा है या फिर ज़ुकाम है या कुछ भी है, तो आप पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और फिर ही आप वैक्सीनेशन करवाइए। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए वैक्सीनेशन मत करवाइए, बिकॉज़ हो सकता है आपको माइल्ड कोरोना हो या कुछ और हो, तो वो उससे बढ़ सकता है वैक्सीनेशन की वजह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर जो आपने वैक्सीनेशन करवाया है तो आपको आपका सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना ये सब ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन करवा दिया आज तो आप फ्री हो गए, आज से नहीं, आपको और थोड़े दिन तक आप पे और ज़्यादा ध्यान देना है। कोविड पेशेंट से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। तो जब तक आपकी दोनों डोज ख़त्म नहीं हो जाती और आपके दोनों डोज ख़त्म होने के बाद और 20 डेज़ नहीं हो जाते, 20 टू 30 डेज़ यानी कि 1 महीना, तब तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों डोज ले लिए और मैं अभी फ्री हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है तभी भी। अगर जो आपने एक वैक्सीन लिया है और आप भूल गए हो दूसरा वैक्सीन लेने, मतलब में काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर वैक्सीन आप ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर कहे उस तरीके से। तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी काम मत कीजिए। अगर जो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको बुखार या कुछ आता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। अगर जो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर जो भी मेडिकेशन वो बोलते हैं वो मेडिकेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए, बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है हाइजीन पे ध्यान देना। अगर जो आपने वैक्सीन लगवा दिया है तो अभी आपको हाइजीन मेंटेन करना है, बिकॉज़ वैक्सीनेशन के बाद भी माइल्ड सा कोरोना हो सकता है। काफ़ी लोगों को माइल्ड सा हुआ है और वो मेडिसिन से ठीक हो चुका है। कुछ लोगों को तुरंत वैक्सीन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ऐसे सुनने में आया है। अब कितना सच है वो मुझे नहीं पता, बट ऐसे सुनने में आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद थोड़े दिन तक अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम कोई भी कोरोना पेशेंट के नज़दीक जाए तो डबल मास्क, शील्ड और ग्लव्स पहने। अगर जो कोरोना पेशेंट अपने आसपास है तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, उनका खाने पीने का ध्यान रखना है। उनको जो पसंद है वो खाना खिलाइए, ऐसा मत कीजिए ये मत खाओ वो मत खाओ। उनको जो खाना है सब खिलाइए। 6 लीटर पानी पीना है उनको भी। और आप सब मेंबर्स को भी घर में मास्क लगा के ही रहना है। हो सकता है कोविड पेशेंट को मास्क लगाने में दिक्कत हो, उनको सांस लेने में दिक्कत हो, तो उनको आइसोलेशन में रखिए। उनके पास जो भी जाए खाना देने या फिर कुछ और देने के लिए, तो ध्यान रखिए कि उन्होंने ग्लव्स, डबल मास्क और शील्ड पहना हो और फिर ही उनके पास जाए। और उनके पास से आने के बाद हाथ को बराबर से सैनिटाइज़ करें, मुंह को भी अच्छी तरह से साबुन से धो लें और उसके बाद ही कुछ और चीज़ को छुए। बहुत सारी चीज़ हमें अभी ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा वेरिएंट हमें कोविड का लगता है। सो कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेना है। स्टे सेफ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।